हेलो बच्चों। यहां लिखा है अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एफ एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन अ प्लेन सच दैट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। क्लियर है? तो फोर्स अगर हमेशा परपेंडिकुलर है तो इस सेंट्रीपिटल की तरह से एक्ट करेगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते थे इसको F इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, जहां पे m उसका मास है, v वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और r उस सर्कल की रेडियस है। तो पहले ऑप्शन में पूछा गया था टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर द डिस्टेंस s। क्लियर है? फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कभी चेंज नहीं कर सकता। तो यहां से सिंपल हम लोगों के पास आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस बोला है s और स्पीड है v, बराबर है। तो ये पहला वाला ऑप्शन हम लोगों के पास जो दिया था t इज इक्वल टू एस बाई वी, ये करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है द एंगल टर्न बाय द वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है? तो अगर एंगल की बात कर रहा है तो एंगल इज इक्वल टू, क्या हम लोगों ने कभी कहीं पढ़ा था, आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर है? तो आर्क है हम लोगों के पास s, मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वही हमारे पास s हो जाएगा और रेडियस के नाम पे r है। इस एंगल को हम थीटा लिख देते हैं। r की वैल्यू हम इस फर्स्ट वाले ऑप्शन से निकाल सकते थे। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन से अगर हम r की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास मिलेगा एम वी स्क्वायर बाई एफ। एफ ऊपर चला गया तो ये सेकंड वाला ऑप्शन भी अपने पास मैच कर रहा है, एफ एस अपॉन एम वी स्क्वायर। ठीक है, सेकंड वाला भी करेक्ट हो गया। थर्ड में बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर ड्यूरिंग टाइम t, बराबर है। तो अगर ये कोई भी एंगल थीटा घूम गया होगा तो जो डेल्टा वी हम लोगों के पास आएगा यह जाता है 2v साइन ऑफ थीटा बाई टू। क्लियर? इसको आप चाहें तो निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूं, वैसे आप ये याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। मान लो यहां कहीं पे कोई भी एक सर्कल है जिसपे ऑब्जेक्ट घूम रहा है। क्लियर? चलिए सर्कल में प्रॉपर ड्रॉ कर देता हूं। तो यहां कहीं पे मान लो हम लोगों ने ये एक सर्कल ड्रॉ किया जिसपे एक ऑब्जेक्ट जो है वो घूम रहा है। क्लियर है? तो कोई भी थीटा एंगल घूमने के बाद, जैसे मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं, तो ये वैसे रिलेशन आप याद रखना, मैं आपको डेराइव करके भी बता देता हूं। ये आपके पास मान लो इनिशियल वेलोसिटी है और कोई भी एंगल थीटा घूमने के बाद ये आपके पास हो जाती है फाइनल वेलोसिटी इस तरफ में। क्लियर? ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर था और ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर हो गया। तो डेल्टा वी वेक्टर जो हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग लिखेंगे फाइनल वेक्टर माइनस ऑफ इनिशियल वेक्टर। क्लियर? तो ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ये है तो ये हमको समझ में आ रहा है कि माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इधर हो जाएगा। बोलो, तो इसको हम यहां पे शिफ्ट करके ले जा सकते थे। तो ये हम लोगों के पास हो गया माइनस ऑफ वी आई वेक्टर। अब अगर हम लोग देखें तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये एंगल है 90 माइनस थीटा और ये वाला एंगल होगा 90। तो टोटल एंगल हमारे पास आ रहा है 180 माइनस थीटा। फिर इसका अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करने जाएं तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाइएगा तो हम लोग यहां से लिखेंगे वी एफ स्क्वायर प्लस वी आई स्क्वायर माइनस टू वी एफ वी आई इंटू कॉज ऑफ थीटा। क्लियर है? तो अगर इसको हम माइनस वाले टर्म से ही देखें तो फिर हम लोगों को वी एफ और वी आई के बीच का ही एंगल चाहिए होगा। क्लियर है? तो वी एफ और वी आई के बीच का ये जो एंगल बन रहा था ये आपके पास वी एफ और वी आई नहीं, ये वी एफ और माइनस वी आई के बीच में था। तो अगर हम इसी में एंगल देखने जाए तो यहां कहीं पे आपके पास ये वी आई वेक्टर होगा। क्लियर? तो ये समझ में हम लोगों को आ रहा है क्या कि ये वाला एंगल हम लोगों के पास आ गया था 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा हो गए 90 माइनस थीटा, तो इन दोनों के बीच में एंगल सीधे सीधे थीटा आ गया। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आप इस वाले रिलेशन पे पहुंच जाओगे। क्लियर? तो चलिए, अब जैसे यहाँ पे हम लोगों के पास दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर ड्यूरिंग दिस वन, तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि हम ऊपर से निकाल चुके थे। तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 2v साइन ऑफ थीटा बाई टू। तो थीटा हम लोगों के पास आ रहा था एस एफ अपॉन एम वी स्क्वायर और हमको यहाँ पे बाई टू करना था।
तो ये आ रहा है एस एफ अपॉन साइन ऑफ एस एफ अपॉन 2mv²। तो देखिए जरा ये ऑप्शन में है क्या? ठीक, तो ये एस के टर्म्स में नहीं दिया गया, यहाँ पे टाइम के टर्म्स में दिया है। तो एस को अगर हम लोग टी के टर्म्स में लिखना चाहें तो एस इज इक्वल टू, देखो डायरेक्टली बेटा, ये यहीं से हम लिख सकते थे। ये आपको दिख रहा है क्या ये? तो यहां से एस बराबर हम लोग लिख सकते थे v इंटू टी, बराबर है तो ऊपर में वेलोसिटी, हाँ ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे एस की जगह पे लिख देते हैं v इंटू टी, तो 2v साइन ऑफ vt इंटू एफ अपॉन 2mv²। तो ये v से v कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपको यहां से मिल रहा है 2v इंटू साइन ऑफ एफ इंटू टी अपॉन 2mv। चेक करें ये ऑप्शन दिया है क्या कहीं पर? तो एफ इंटू टी अपॉन 2mv², तो ये बेटा फोर्थ वाले ऑप्शन में दिया है। क्लियर? तो यहां से हम लोगों के पास कौन कौन सा ऑप्शन मिल गया? तो फर्स्ट आंसर करेक्ट हो गया, इसका सेकंड करेक्ट हो गया और फोर्थ। क्लियर? तो ये 3 ऑप्शन यहाँ पे हम लोगों को करेक्ट मिल जाएंगे। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।